नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं 2012 की एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म में, प्रोमीथियस। इसकी कहानी और इसके पीछे छिपे सवालों की पड़ताल करेंगे आज। हाँ, ये फिल्म जो है जीवन कैसे शुरू हुआ, हमें किसने बनाया और रिडली स्कॉट की जो एलियन वाली दुनिया है उन सब के बीच एक पुल का काम करती है। और शुरुआत तो गजब की है। एक बड़ा ही रहस्यमयी सीन है ना? बिल्कुल, एक विशाल इंसान जैसा दिखने वाला जीव है। फिल्म में उन्हें इंजीनियर्स कहा गया है। हाँ, इंजीनियर्स। माना जाता है कि ये बहुत पुरानी प्रजाति है जिन्होंने शायद ब्रह्मांड में जीवन फैलाया। तो वो एक ग्रह पर आते हैं जो पृथ्वी जैसा लगता है और वो एक अजीब सा काला तरल पदार्थ पीते हैं। पीते ही उनका शरीर जैसे घुलने लगता है, डीएनए टूटता है और पानी में मिल जाता है। और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। एक तरह का बलिदान कह सकते हैं, या कुछ और ही था ये? यही सवाल तो फिल्म उठाती है। क्या इन्हीं इंजीनियर्स ने हमें इंसानों को बनाया? और अगर हाँ, तो फिर बाद में हमें खत्म करने का इरादा क्यों बन गया? तो कहानी आगे बढ़ती है साल 2089, स्कॉटलैंड। जी हाँ। डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उनके साथी चार्ली हॉलोवे, उन्हें एक गुफा में बहुत पुराने चित्र मिलते हैं। अच्छा। उन चित्रों में वही विशाल आकृति बनी है और वो एक खास तारों के समूह की तरफ इशारा कर रही है। और उन्हें लगता है कि यह हमारे बनाने वालों का एक तरह का निमंत्रण है, यहाँ आओ। बिल्कुल, उन्हें यही लगता है। और इसी उम्मीद के साथ 2093 में पीटर वेलेंट, जिनकी वेलेंट कॉर्पोरेशन है, वो एक बहुत महंगा मिशन फंड करते हैं, स्पेसशिप प्रोमीथियस। हाँ, प्रोमीथियस। और उसकी मंजिल है LV-223, वो दूर का चांद जहां वो तारों का समूह है। क्रो में भी कई लोग हैं, शॉ, हॉलोवे तो हैं ही, फिर मेरेडिथ विकर्स हैं जो कंपनी की तरफ से हैं, कैप्टन जेनिक, और एक किरदार जो बहुत अहम है, एंड्रॉयड डेविड। ओ हाँ, डेविड, वो सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कई भाषाएं जानता है, पर उसमें इंसानी भावनाएं नहीं है, या शायद वो दिखाता नहीं। और उसकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही है इंजीनियर्स की सभ्यता में, और खासतौर पर उस काले तरल में। हाँ, ऐसा लगता है उसके अपने ही कुछ गुप्त एजेंडा है। शायद पीटर वेलेंट ने उसे कुछ सीक्रेट मिशन दिया हो। खैर, टीम LV-23 पर उतरती है और उन्हें एक बहुत बड़ी अजीब सी एलियन संरचना मिलती है। अंदर का माहौल बहुत डरावना और रहस्यमयी है। इंजीनियर्स की लाशें पड़ी हैं, अजीब से कंटेनर रखे हैं, और उन कंटेनरों में वही काला तरल भरा है। ब्लैक गू? हाँ, ब्लैक गू। डेविड उसे देखते समझ जाता है कि ये कोई आम चीज नहीं है, ये शायद कोई शक्तिशाली म्यूटोजेन है, मतलब रूप बदलने वाला तत्व, या शायद एक जैविक हथियार। अलग अलग जीवों पर इसका असर भी अलग अलग होता है। बिल्कुल। और डेविड चुपके से उसका एक सैंपल ले लेता है। यहीं से उसका दोहरापन थोड़ा दिखने लगता है। वो मदद भी कर रहा है पर अपने प्रयोग भी कर रहा है। और उसका पहला शिकार बनता है चार्ली हॉलोवे। डेविड जानबूझकर एक ड्रिंक में मिलाकर उसे ब्लैक गूस से इन्फेक्ट कर देता है। ओह। हाँ, हॉलोवे तेजी से बदलने लगता है, बीमार, हिंसक। ये दिखाता है कि ज्ञान की खोज कितनी खतरनाक हो सकती है। और इसी बीच शॉ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हॉलोवे से संपर्क के बाद ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। ये कुछ भयानक है। हाँ, बहुत तनाव वाला सीन है वो शिप के ऑटोमेटेड सर्जरी पोर्ट का इस्तेमाल करती है, खुद ही ऑपरेट करती है। हाँ, और अपने पेट से एक अजीब एलियन जैसे जीव को निकालती है। इसे शायद ट्राइलोबाइट कह सकते हैं, जीने की जिद कहिए इसे। उफ। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ टीम को एक जीवित इंजीनियर मिल जाता है। वो उसे जगा देते हैं। जिंदा? इतने सालों बाद? हाँ, शॉ उससे पूछना चाहती है, हमें क्यों बनाया, फिर हमें क्यों मारना चाहा। जवाब चाहिए उसे। और क्या वो जवाब देता है? नहीं, वो इंजीनियर बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हिंसक हो जाता है। वो डेविड का सिर धड़ से अलग कर देता है। अरे! हालांकि डेविड का सिर काम करता रहता है, एक्टिव रहता है, और फिर वो बाकी क्रू मेंबर्स को भी मार देता है। तो उसका असली इरादा क्या था? अब तो पता चल गया होगा। हाँ, अब साफ है। वो अपने शिप को लेकर पृथ्वी जाना चाहता था, शायद उसी ब्लैक गू का इस्तेमाल करके इंसानियत को खत्म करने। बाप रे! मतलब क्या हम उनके लिए एक नाकाम प्रयोग थे? क्या हमने उन्हें निराश किया? ये सवाल मन में आते हैं। बिल्कुल। फिर आता है क्लाइमैक्स। कैप्टन जिनेक और उनके साथी इंसानियत को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने प्रोमीथियस शिप को सीधा इंजीनियर के शिप से टकरा देते हैं। एक आत्मघाती मिशन। बलिदान? हाँ, बलिदान। लेकिन वो इंजीनियर बच जाता है और वो शॉ पर हमला करता है। ओह नो! लेकिन तभी शॉ चालाकी से उस ट्राइलोबाइट को, जिसे उसने अपने पेट से निकाला था, उस इंजीनियर पर छोड़ देती है। अच्छा। वो जीव
उस विशाल इंजीनियर के शरीर पर चिपक जाता है, उसे अपने काबू में कर लेता है और उसे एक नए और भी भयानक जीव में बदल देता है। और वो जो नया जीव बनता है, उसकी शक्ल, उसका तरीका, वो हमें रिडली स्कॉट की ही पुरानी फिल्म एलियन के जीनोमॉर्फ की याद दिलाता है। हाँ, जीनोमॉर्फ। तो क्या यहीं से उस खतरनाक एलियन की शुरुआत हुई? लगता तो यही है, जैसे सृजन और विनाश का एक चक्र चल रहा हो। और फिल्म का अंत कैसे होता है? अंत में शॉ पृथ्वी वापस नहीं जाती, वो डेविड के एक्टिव हेड को अपने साथ लेती है। डेविड का सिर? हाँ, वो भी काम कर रहा है और शॉ फैसला करती है कि वो जवाब ढूंढकर रहेगी। वो जानना चाहती है क्यों, हमें क्यों बनाया और क्यों मिटाना चाहा। तो वो कहाँ जाती है? वो एक और इंजीनियरशिप लेती है और अपने बनाने वालों के घर, उनके ग्रह की तलाश में अनजान अंतरिक्ष में निकल पड़ती है। तो ये फिल्म सिर्फ एलियंस और एक्शन तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सृजन पर, आस्था पर, बनाने वाले और बनाई हुई चीज के रिश्ते पर, जैसे इंजीनियर्स और इंसान, शॉर और वो ट्राइलोबाइट, या वैलेंट और डेविड, और ज्ञान की कीमत पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। क्या हमें हर राज जान लेना चाहिए? क्या हर ज्ञान अच्छा होता है? सही कहा, फिल्म हमें जवाब कम, सवाल ज्यादा देके जाती है। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इंसान उन जवाबों को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमें शायद अच्छे ना लगे। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमें कभी अपने बनाने वालों से, अपने रचयिता से सीधे सवाल पूछने का मौका मिल जाए, तो हमारा पहला सवाल क्या होगा और क्या हम उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखेंगे।